लगातार 2 मैच हारने के बाद फाइनली इंडियन बॉलिंग ने कमाल कर दिया है और ऑस्ट्रेलिया को मात्र 236 रन पे रोक दिया है, ऑल आउट कर दिया है। पूरे 50 ओवर भी नहीं खेलने दिए ऑस्ट्रेलिया को। नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। मैं हूं आकर्ष कौशिक और इंडियन गेंदबाजी ने ऐसा कमाल किया है कि ऑस्ट्रेलिया 50 ओवर पूरे भी नहीं खेल पाई। टॉस जीत के सिडनी के मैदान में पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया जरूर था, लेकिन ऑस्ट्रेलिया के लिए फैसला पड़ गया उल्टा और वो 250 रन के मार्क तक भी नहीं जा पाए। और 2 मैचेस जीतने के बाद ऑस्ट्रेलिया जहां थोड़ी ओवर कॉन्फिडेंट नजर आ रही थी, वहीं इंडियन टीम के बॉलर्स के कंधे भी उठे हुए थे और उन्होंने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी बखूबी निभाई। सबसे पहले मिचेल मार्श और ट्रेविस हेड की ओपनिंग साझेदारी तो अच्छी हुई, यानी विकेट में नई बॉल से उतनी मदद नहीं थी और बैट पे गेंद चढ़ के आ रही थी, लेकिन उसके बाद अक्षर पटेल ने कप्तान मिचेल मार्श को जल्दी ही निपटा दिया। पहले स्पेल में जैसे ही फास्ट बॉलर्स हटे, अक्षर पटेल ने आके कमाल कर दिया। मिचेल मार्श ने 41 रन बनाए, 50 गेंदों में एक छक्का भी लगाया। उन्हें उस तरह की शुरुआत मिल गई थी जिस तरह की शुरुआत वो ढूंढ रहे थे, लेकिन उसके बावजूद भी वो उसको कैपिटलाइज नहीं कर पाए। फिर उसके बाद ट्रेविस हेड, जो अक्सर इंडियन टीम के लिए बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, हमेशा बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, वो भी 29 रन पे चलते हो गए और उनको आउट किया मोहम्मद सिराज ने। इसके अलावा अगर आप नज़र डालें तो इंडियन स्पिनर्स ने बहुत अच्छा जाल बुना। अक्षर पटेल और वॉशिंगटन सुंदर ने 20 ओवर्स में जिस हिसाब से गेंदबाजी करी, कभी भी बैट्समैन को सेट होने ही नहीं दिया। ऑस्ट्रेलिया के नए युवा बल्लेबाज मैथ्यू शॉट और रेनेशॉ दोनों ने अच्छी पारी खेली, सेट हुए। 41 गेंदों में 30 रन बनाए मैथ्यू शॉट ने। रेनेशॉ ने 58 में 56, यानी रेनेशॉ ने पिछले 2 मैचेस में लगातार परफॉर्म किया है, पर वो भी वॉशिंगटन सुंदर की गेंद का शिकार हुए। ये दोनों ही बल्लेबाज, यानी नंबर 3 और नंबर 4 के खिलाड़ी को वॉशिंगटन सुंदर ने आउट किया। इसलिए मैं आपको बता रहा हूं कि आज जो वॉशिंगटन सुंदर का रोल था वो कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट था। इसके बाद एलेक्स कैरी और कॉपर कॉनली लास्ट ऑफ द बैट्समैन। 24 रन एलेक्स कैरी ने बनाई, 23 बनाए कॉपर कॉनली ने। और इसके बाद जो ताश के पत्तों की तरह थी वो टेल एकदम बह गई और हर्षित राणा ने कमाल की गेंदबाजी की। इसके बाद अगर आप देखें, पूरी टेल को खा गए। एलेक्स कैरी को आउट किया, कॉपर कॉनली को आउट किया, मिचेल ओवन को आउट किया और जाते जाते हेजलवुड को भी आउट कर गए। स्टार ऑफ द बॉलर्स रहे। लेकिन एक बात देखने योग्य होगी कि नई गेंद से मोहम्मद सिराज को 5 ही ओवर कराए गए। उसके बाद आप अपने छठे बॉलिंग ऑप्शन के साथ खेलते गए और आपने पूरे ओवर्स अपने प्रीमियम फास्ट बॉलर, अपने मेन फास्ट बॉलर को नहीं दिए। तो इसके पीछे क्या चाल थी? एक बार बॉलिंग स्टैट्स पर नजर डालें दोस्तों। मोहम्मद सिराज ने 5 ओवर डाले, 24 रन खाए और 1 विकेट ली विद एन इकोनॉमी रेट ऑफ 4.8। स्टार ऑफ द बॉलर्स हर्षित शर्मा, लगभग 9 ओवर डाली, 8.4 टू बी एग्जैक्ट, 4.5 की इकोनॉमी से गेंदबाजी की और 4 बड़ी विकेट चटकाई। और इंडिया के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये गेंदबाज हर्षित राणा, क्योंकि गौतम गंभीर इनको बैक करते हैं और सोशल मीडिया पे मजाक भी चलता रहता है कि हर्षित राणा को हर फॉर्मेट में क्यों खिलाया जाता है। वहीं हर्षित राणा की तरफ से आज एक स्टेटमेंट भी आई कि वैसे तो वो सारे ही फॉर्मेट्स को बहुत खुशी खुशी खेलते हैं, लेकिन ओडीआई खेलने में उन्हें अलग सा मजा आता है। इसके अलावा प्रसिद्ध कृष्णा आज हमें नजर आए थे, उनकी गेंदबाजी थोड़ी महंगी साबित हुई और अक्सर प्रसिद्ध कृष्णा की गेंदबाजी महंगी साबित हो रही है। उनके पास पेस है, उनके पास बाउंस है, लेकिन यही उनको 2 धारी तलवार का काम करता है, इसलिए उनको एक्स्ट्रा रन्स पड़ जाते हैं और ये अक्सर हो रहा है। उसके बाद कुलदीप यादव को आज मौका दिया था, उनका परफॉर्मेंस भी प्रिटी एवरेज रहा। 1 विकेट उनको मिली, 50 रन उन्होंने अपने खाए 10 ओवर्स के कोटे में। पर भाई अक्षर पटेल ये ऐसा गेंदबाज है जो रविंद्र जडेजा की कमी पूरी कर दे रहा है पूरी तरह से। 6 ओवर डाले इन्होंने, 18 रन दिए, फटाफट बहुत क्विकली ओवर्स डाले, सिर्फ 3 की इकोनॉमी और आज पूरे दिन में सबसे इकोनॉमिकल गेंदबाज थे। 1 इंपॉर्टेंट विकेट भी चटाई इन्होंने सामने वाली टीम के कप्तान की, यानी मिचेल मार्श को ही आउट कर दिया और फटाफट ओवर डाले। और वॉशिंगटन सुंदर को भी बैक किया गया, जहां उन्होंने 44 रन देके अपने 10 ओवर्स के कोटे में 2 विकेट्स ली। इंडिया की ये नई बॉलिंग स्ट्रैटेजी थोड़ी काम आई है, लेकिन बुमराह की कमी अभी भी महसूस हो रही है। सिराज को पूरे ओवर्स नहीं दिए जा रहे हैं। हर्षित राणा को आज काफ़ी गेंदबाजी कराई गई। कुलदीप यादव, आज स्पिनर्स के 26 ओवर कराए गए, 24 ओवर कराए गए आपके फास्ट बॉलर्स के। लेकिन इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं टीम अब एक ऑलराउंडर
ओरिएंटेड टीम बन रही है, क्योंकि आप गेंदबाजी में नजर डालो तो कितने सारे ऑलराउंडर है। वॉशिंगटन सुंदर ऑलराउंडर है, अक्षर पटेल आपके ऑलराउंडर है, इसीलिए आप ऑलराउंडर्स पे इतनी डिपेंडेंसी कम करके आपकी बॉलिंग रिजल्ट्स दे रही है। क्योंकि नीतीश कुमार रेड्डी एक और ऑलराउंडर जब इसी लिस्ट में ऐड हो रहे थे तो वो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा था। लेकिन इस मैच में दर्शकों इंडिया की बैटिंग उतनी स्ट्रांग नहीं है, एक बैट्समैन कम है नीतीश कुमार रेड्डी के नाम पे, लेकिन वॉशिंगटन सुंदर और अक्षर पटेल प्रॉपर ऑलराउंडर्स हैं। इनकी बल्लेबाजी पे डिपेंडेंसी आप दिखा सकते हो। लेकिन रोहित शर्मा और विराट कोहली के लिए यह बहुत बड़ा मुकाबला, वन लास्ट चांस फॉर बोथ ऑफ दीज लेजेंड्स। ये मुकाबला जीते, सीरीज तो आप जीत नहीं सकते, पर एटलीस्ट एक हाई नोट पे अपने फैंस को एक इस सीरीज के लिए कुछ यादगार लम्हा दीजिए। क्योंकि अगला ओडीआई 1 महीने बाद होगा वो घर पे साउथ अफ्रीका के खिलाफ, लेकिन तब तक का इंतजार बहुत लंबा रहेगा।